हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। बहुत स्वागत है आपका मैथ्स के क्रैश कोर्स में जो हमारा सी टेट के लिए है। हम चैप्टर वाइज सारे चैप्टर्स एक एक करके कंप्लीट कर रहे हैं और इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में हम करते हैं, साथ ही कंसेप्ट्स भी समझेंगे और उस पर बेस फिर क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपका फोर्थ चैप्टर चल रहा है टाइम। इसका पार्ट 1 हम लास्ट लेक्चर तक कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज पार्ट 2 हम करेंगे जिसमें टाइप 3 के क्वेश्चंस में आपको कराऊंगा। ये क्वेश्चंस हैं आपके स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पर बेस्ड, यानी कि चाल, समय और दूरी। ये आपका चाल तथा समय ये एक अलग ही चैप्टर होता है वैसे तो, लेकिन क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं इस टाइम चैप्टर के अंडर ही आपको कराऊंगा, क्योंकि चाल समय के नाम से आपका सी टेट के पेपर 1 के लिए कोई अलग से चैप्टर नहीं दिया गया, तो टाइम में ही हम इस पार्ट को भी आज कवर कर लेंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। नदी में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक दूसरे नाव की चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोनों नाव एक ही दिशा में एक स्थान से एक समय में चलती हैं। 3.5 घंटे पश्चात उनके बीच की दूरी है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और उसको और भी सिंपल तरीके से मैं आपको यहाँ पर ये समझाऊंगा। किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली मैं आपको पहले यहाँ एक बात बता दूं, जब भी चाल समय वाले चैप्टर की बात आती है तो एक फॉर्मूला हमारे सामने आता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन जहां पर आपको इस फॉर्मूले की जरूरत हो आपको सिर्फ वहीं लगाना है। तो फिलहाल जो हमारा क्वेश्चन है वो इसके बिना ही आसानी से हो जाएगा। देखो कैसे, बिल्कुल कॉमन सेंस आपको यूज करना है। भाई एक जो आपकी नाव है वो 23 किलोमीटर 1 घंटे में चलती है, ठीक है जी, 23 किलोमीटर वो 1 घंटे में चली। दूसरी नाव जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 1 घंटे में, वो कितना चली आपकी 20 किलोमीटर चली। तो 1 घंटे में कौन सी नाव दूसरी से आगे निकल जाएगी? भाई 23 किलोमीटर वाली 20 वाली से 3 किलोमीटर 1 घंटे में आगे निकल जाएगी। 1 घंटे में उनके बीच में कितनी दूरी हो गई? 3 की, क्योंकि एक तो चल रही थी आपकी 23 किलोमीटर और दूसरी चली 20 किलोमीटर। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन ने क्या पूछा? 3.5 घंटे पश्चात। तो 1 घंटे में अगर 3 किलोमीटर की दूरी हो रही है तो 3.5 घंटे में उनकी दूरी कितनी होगी, ये निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सिर्फ 3.5 से इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा। भाई 1 घंटे की मेरे पास थी, 3.5 से मल्टीप्लाई कर ली तो टोटल दूरी उनकी आ जाएगी। 3 से इसको करूंगा 35 थी आपका 105 होता है, 105 लिख दिया और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट से पहले मैंने पॉइंट लगा दिया। तो 10.5 किलोमीटर ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा कि 3.5 घंटे पश्चात उन दोनों नावों की जो दूरी होगी वो होगी 10.5 किलोमीटर्स। बात समझ में आ गई होगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। कुछ एडवांस क्वेश्चन देखते हैं आगे। जूही ने बाइसिकल द्वारा 16 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक बात तो ये, स्कूटर द्वारा 20 किलोमीटर की दूरी इस चाल से, दूसरी बात, और कार द्वारा 50 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तीसरी तरीके से उसने ये वाली दूरी तय की। इन दूरियों को तय करने में लगा कुल समय था। तो आपसे टोटल टाइम निकलवाया है। अब टाइम कैसे निकालोगे? जो फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट में इसीलिए यहाँ पर बताया था कि अगर आपको स्पीड निकालनी होती है तो फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल दूरी बटे समय। तो एक फॉर्मूले में 3 चीजें आ रही हैं, 3 में से कोई सी भी एक गायब हो तो उसको आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो। फिलहाल आपसे कुल समय पूछा, तो समय निकालने के लिए मैं फॉर्मूले को कैसे चेंज कर सकता हूं? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि अगर दूरी को मैं चाल से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास टाइम निकल आएगा। बस यही काम आपको यहाँ पर करना है। तो टोटल आपसे टाइम पूछा था तो टी निकालेंगे, ठीक है। फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बाइसिकल से क्या कवर किया? 16 किलोमीटर की दूरी 15 की स्पीड से। तो आपको ऊपर रखनी है दूरी, यानी कि आपका 16 आ गया और नीचे क्या आ जाएगा आपका 15, जो कि आपकी स्पीड है। इसके अलावा भाई एक वाला टाइम तो आपका ये आ गया बाइसिकल से जो उसने दूरी कवर की। उसके बाद उसने कवर किया स्कूटर से, तो स्कूटर से दूरी कवर की उसने 20 किलोमीटर और किस स्पीड से? 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है जी, इसका भी टाइम आ गया। दूसरी बात करते हैं फिर उसने की कार से कितनी? 50 किलोमीटर की दूरी और स्पीड थी उसकी 60 किलोमीटर,
ठीक है, तीसरा वाला भी टाइम आ गया। तो अगर इन तीनों टाइमों को मैं जोड़ लूँगा तो क्या होगा, मेरे पास कुल समय आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले से हमने ये लिख लिया। अब बस आपको इसकी सिंपल कैलकुलेशन करनी है। तो देखो कैसे करते हैं। पहले इससे 0 से 0 में ये वाली काट ली, 50 से 60 वाली 0 ये वाली हमने काट ली। इनका हम लेंगे एलसीएम। तो 15, 5 और 6 का आप एलसीएम लोगे तो आपके पास आएगा 30। 15 दूनी 30 होता है, 30 की आपने आप 2 बार गया तो 16 दूनी 32 ऊपर आ गया, प्लस 5 से आप 30 को काटोगे तो 6, 6 दूनी 12, प्लस फिर 6 से काटोगे 5 आ जाएगा, 5 पंजे 25। अब हम इन सबको जोड़ लेंगे तो 32, 12, 44, 44 और 25 हो जाता है आपका 69, 69, जो कि डिवाइड हो रहा है हमारा 30 से। अब मुझे यहाँ पर एक बात बताओ कि हमारे पास टाइम निकल कर आ गया, लेकिन क्या ऑप्शन मिल रहा है? कोई सा एक भी ऑप्शन नहीं मिल रहा, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन ने पूछा था वो समय पूछा था मिनटों में, और हमारा फिलहाल जो क्वेश्चन चल रहा है वो चल रहा है घंटों में। घंटों में कैसे चल रहा है? आप कहोगे घंटे की तो हमने बात ही नहीं की है। देखो, जो हमने स्पीड ली थी वो प्रति घंटा की ली थी, सब जगह आपको प्रति घंटा। और तीसरा आप देखें यहाँ भी प्रति घंटा, तीनों पे मैंने सर्कल किया हुआ है। देखो सारी स्पीड आपको प्रति घंटा में दी हुई थी, तो घंटे में ही आपका टाइम निकल कर आया। तो मिनट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 7 से गुणा कर लो आप, हो गई गुणा। 0 से 0, 3 से 6 काटोगे 3 दूनी 6, 2 बार कट गया। 69 की आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 138 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1, 138 मिनट्स आपका सही आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल तरीके से हमने इसको किया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉन ने कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 घंटा 20 मिनट में तय की, और कुछ दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 54 मिनट में, तथा कुछ दूरी नाव द्वारा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 घंटा 96 मिनट में तय की। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी थी। तो अब क्या आपसे पूछ लिया, दूरी, डिस्टेंस। तो उसी फॉर्मूले से अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो क्या होगा, d = स्पीड इंटू टाइम, यानी कि चाल और समय की अगर मैं गुणा कर लूँ तो मेरे पास डिस्टेंस यानी कि दूरी आ जाएगी। तो मुझे हर बार यही करना है। तो जो इस दूरी उसने रेलगाड़ी से तय की, पहले उसे लिख लेते हैं भाई, 60 किलोमीटर की स्पीड, ठीक है, गुणा टाइम। टाइम कितना लगा, 1 घंटा 20 मिनट। यहाँ घंटा मिनट दोनों चीज़ें दी हुई हैं, तो आपको इसको एक ही चीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ध्यान रखना, मिनट्स में कन्वर्ट मत करना, घंटे में कन्वर्ट करना, क्योंकि आपकी जो स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है, तो घंटे में हम इसको लेकर चलेंगे। लेकिन करेंगे कैसे भाई, 1 घंटा है, 20 मिनट को आपको घंटा बनाना पड़ेगा। तो आसान तरीका ये होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 और 20 आपके टोटल अगर मिनट्स में लिखूँ तो मेरे 80 मिनट्स हो जाते हैं, बनाने थे घंटे। तो अब जो मिनट्स टोटल बन चुके हैं उसको मैं 60 से डिवाइड कर लूँगा, तो क्या हो जाएगा, ये आपके घंटे बन गए। तो आपने मल्टीप्लाई कर ली स्पीड की और टाइम की। एक बात आगे क्या हुआ, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये आ गया, कुछ दूरी उसने तय की 54 मिनट में। तो मिनट की बात है तो मल्टीप्लाई करूंगा मिनट, लेकिन मिनट में क्वेश्चन नहीं कर रहा है, घंटे बनाने पड़ेंगे, तो 60 से डिवाइड कर लिया। एक चीज़ ये हो गई आपकी। आगे देखते हैं, कुछ दूरी नाव द्वारा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 15, ठीक, कितना टाइम लगा, 1 घंटा 96 मिनट। इसमें भी वही काम आप करो, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 और 96 आपने जोड़े तो टोटल हो जाएगा 156 मिनट। लेकिन मिनट में नहीं कर रहा है तो 60 से डिवाइड करके घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो तीनों आपकी दूरियां आ गई, तीनों दूरियों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरी कुल दूरी जो क्वेश्चन ने पूछी थी वो हमें मिल जाएगी। तो कर लेते हैं कैलकुलेशन भाई। 0 से आपका जो है, बल्कि तो आपका 60 से 60 आपका कट जाएगा, ठीक है, तो आपका क्या बचेगा, 80 बचा, प्लस इसको देखते हैं, 0 से ये वाली 0 आपकी कट गई, 6 से आप 54 को काटोगे 9 बार कट जाएगा, 5 × 45 हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, 15 से आप 60 को काट सकते हो 4 बार, और 4 से जब आप 156 को डिवाइड करोगे तो 4 × 3 = 12 और 4 × 36, तो 39 आपका यहाँ पर ये आ गया। अब आप इस सब को जोड़ लोगे तो 80, 45 आपका 125, 125 और 39 को जोड़ोगे तो 165 में एक कम, यानी कि 164 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा, जो कि उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी थी। तो आपने देखा, इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं, ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस ही हैं। देखते हैं नेक्स्ट टाइप।
अब इस टाइम चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके आ सकते थे अलग अलग टाइप्स के अंडर, वो मैंने आपको करा दिए हैं, लेकिन कुछ और क्वेश्चंस आए हुए हैं जिसको मिसलिनियस क्वेश्चंस में हम कवर कर लेंगे, जिससे कि आपका एक भी टॉपिक, एक भी चीज़ आपकी बचे ना, जो कि एग्जाम में आई हुई है और आ सकती है। इस चैप्टर से रिलेटेड पूरा आपको मैं कवर कराकर यहाँ पर चल रहा हूँ। तो देखते हैं मिसलिनियस क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन। एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की पार्किंग दर निम्न रूप से चित्रित की गई। ये उसको रेट्स दिए हुए हैं कि भाई 2 घंटे तक पार्किंग करते हो तो 50 रुपये लगेंगे, 2 घंटे से ऊपर करोगे और 5 घंटे तक करोगे तो इतने पैसे लगेंगे। तो क्वेश्चन ने आपको रेट्स दिए हुए हैं पार्किंग के। अब क्वेश्चन क्या कहता है, राजीव है, उसने अपनी कार को 7 AM पर पार्क किया और उसे उसी दिन ही वो लेने 4:30 PM पर आया। उसे कितने रुपए का भुगतान करना होगा? तो रुपए का भुगतान तो आप बाद में निकाल पाओगे, पहले आपको ये देखना पड़ेगा उसे कितना टाइम लगा। ठीक है, अगर सिंपल तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हो तो ऐसे समझो 7 AM पर उसने पार्क की, 12 AM तक उसे 5 घंटे हो गए। ठीक है, फिर 12 AM के बाद आपका 12 PM आता है, क्योंकि शुरू के जो आपके मॉर्निंग का टाइम होता है रात के 12 से दोपहर के 12 बजे तक वो AM में चलेगा, तो 5 घंटे तो ये हो गए 7 से 12 तक के। ठीक है, फिर PM आपका चालू हो जाएगा, तो 12 से लेकर 4:30 तक कितना टाइम हुआ आपका? ये हो जाएगा 4.5 घंटे। तो टोटल हो जाएगा आपका कितना? 9.5 घंटे, यानी कि 9 घंटे 30 मिनट। एक बात तो ये, ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हो। दूसरा मैंने आपको ये समझाया हुआ था, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कहीं भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इस तरह से आ जाए तो आप PM वाले जो आपका टाइम हो उसको कन्वर्ट किया करो 24 आवर सिस्टम में। 24 घंटे का जो क्लॉक वाला सिस्टम होता है उसमें आप कन्वर्ट करोगे तो घटाने जोड़ने में बहुत आसानी हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, तरीका ये होता है, अगर PM आपको दिया हुआ है तो आप उसमें 12 जोड़ लो, आपका 24 घंटे वाले टाइम में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो 4.5 में, यानी कि 4 में 12 घंटे अगर जोड़ूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 16 और 30 मिनट आपके ऐसे ही आ जाएंगे। अब मैं 16-30 में से 7 घटाकर, ठीक है, इसमें से 16 में 7 घटाए तो 9 घंटा 30 मिनट मुझे मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम इसको करते हैं। तो फिलहाल टाइम निकालना आपको आ गया। लास्ट वीडियो में मैंने पूरा इसी पर बेस्ड क्वेश्चन सारे आपको कराए हैं, आपने वीडियो नहीं देखी तो वहाँ से आप देख लेंगे, बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहेगी। तो भाई 9.5 घंटे आ गए, तो 9.5 घंटे कहाँ पर आता है? आप अगर ऑप्शन डी को पढ़ोगे तो 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक जो रेट होता है वो हमारा 150 रुपये होता है। तो 9.5 घंटे, 8 घंटे और 12 घंटे के बीच में आते हैं, तो इस वजह से 150 रुपये राजीव को पेमेंट करनी पड़ेगी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 आपका है। 150 रुपीज़ विल बी हिज पेमेंट। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नई दिल्ली से चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी की निम्नलिखित रेलवे समय सारणी को पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए, आपको स्टेशन के नाम दिए हुए हैं, फिर आगमन यानी कि कोई रेलगाड़ी जो है वो इस टाइम पर आती है, फिर प्रस्थान यानी कि डिपार्चर, कि वहाँ से किस टाइम वो चलती है। तो इस पर पढ़कर आपको इन कथनों में से बताना है कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए देखें, अगर हम नागपुर से चेन्नई की यात्रा का समय 15 घंटे और 10 मिनट का है, तो आपको ये तो निकालना पड़ेगा। देखो कैसे निकालते हैं। आपको क्या टाइम निकालना है? नागपुर से चेन्नई, नागपुर आपका ये रहा और चेन्नई आपका ये रहा। नागपुर से आप चलोगे, किस टाइम चले? 5:35 पर, ठीक है, तो 5:35 लेंगे। अब ये मत सोचना कि नागपुर में तो हम भाई 5:25 पर आए थे, ठीक है, हम इस वाले टाइम को लें, क्योंकि इस टाइम पर नागपुर में रेलगाड़ी पहुंच गई थी, लेकिन वहां पर अब वो कितनी देर खड़ी रहे, अब इस चीज़ को आप इसमें काउंट थोड़ी करोगे। नागपुर से जिस टाइम वो गाड़ी निकली आपको ये लेना होगा, क्योंकि जिस टाइम किसी स्टेशन से गाड़ी चलती है और जहां उसे पहुंचना है, तो चलने वाले टाइम से आपको, यानी कि प्रस्थान वाले टाइम से आपको टाइम की कैलकुलेशन करनी होती है। और पहुंची कहाँ? चेन्नई में 20:45 पर, तो 20:45 पर वो पहुंच गई। तो जिस टाइम पहुंची उसमें से चलने वाला टाइम उसका माइनस कर लोगे, आपको जो अवधि है बीच की यात्रा का जो समय है वो मिल जाएगा। बड़े आसान सी चीज़ थी ये। 45 में से 35 घटाएंगे 10 और 20 में से 5 घटाएंगे तो 15, तो 15 घंटे 10 मिनट आया। क्वेश्चन के फर्स्ट ऑप्शन में यही टाइम आपको दिया हुआ है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? ये तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही आ गया। तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तरीका मैंने आपको चेक करने का बता दिया। चाहे तो आप ऑप्शन बी सी डी के टाइम को भी चेक कर सकते हो, वो सारा गलत आएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आ चुका है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं और आपका टाइम चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है
और अच्छा लगता है कि भाई जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं, वो उन्हें समझ में आ रही है। दूसरी बात, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे कि आपको जो हमारी लेटेस्ट वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।